साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पीडब्ल्यू में। तो यूपी स्कॉलरशिप में जो डेट गवर्नमेंट द्वारा दी गई थी कि 31 मार्च को जो पैसा था वो सभी का भेज दिया गया था, तो वो डेट निकल गई है। तो जिन भी छात्रों का पैसा अब तक आ चुका है उन सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। और हमारे जितने भी छात्र अभी रह गए हैं, जो स्कॉलरशिप से वंचित छात्र अभी रह गए हैं, जिनको एक भी पैसा नहीं मिला है, वो सभी छात्रों के लिए एक बहुत अच्छी और बहुत ही गुड न्यूज़ आ रही है। तो आप सभी को मैं वो शेयर करूँगा। तो जितने भी साथी हमारे साथ चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर रखिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियोस अपलोड करता हूं तो उसकी जो जानकारी है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो सबसे पहले तो हमारे जो अभी छात्र रह गए हैं, जो हमारा 24-25 सेशन भी रह गया था, लेकिन जो अभी 25 सेशन में, जो करंट सेशन में हमारे जो बच्चे रह गए हैं, उन सभी का जो पेमेंट है वो कब तक आएगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। और वो एक सरकार की तरफ से बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है, वो मैं आपको दिखाता हूं। जो गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आ रही है हमारी, वो हमारी यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 योगी सरकार का बड़ा फैसला, छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों के लिए फिर से खुलेगा पोर्टल। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स अभी जिनको पैसा नहीं मिल पाया है, उन सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि वो सभी छात्र परेशान ना हो। आपके लिए एक बार दोबारा फिर से जो पोर्टल वो रीओपन किया जाएगा। तो उसके लिए कैसे आवेदन करें, क्या क्या सारी चीज़ें वो मैं बता रहा हूँ, तो आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि थोड़ी भी चीज़ें अगर आपके लिए थोड़ी भी बहुत अगर चीज़ें सही हो गई तो आपका जो टाइम है वो बहुत सही लग जाएगा। आपको ये नहीं लगेगा कि हमारा जो वीडियो देखने में टाइम गया वो वेस्ट हुआ। तो सबसे पहले चलो हम बात करते हैं जो हमारा आया हुआ है इसमें न्यूज़ में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के हजारों छात्र छात्राओं को बड़ी राहत दी है। तकनीकी दिक्कतों या अन्य कारणों से छात्रवृत्ति फॉर्म भरने से चूके विद्यार्थियों को सरकार ने एक और मौका देने का फैसला किया है। यानी अगर जो बच्चे हमारे रह गए थे छात्रवृत्ति फॉर्म भरने से, वो सभी विद्यार्थियों को सरकार ने एक बार दोबारा मौका दिया है कि उन सभी का जो पेमेंट है वो उनको मिल सके। ठीक है, तो एक और इसमें और देखते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने तय किया है कि छात्रवृत्ति से वंचित रह गई छात्रों को एक और मौका दिया जाएगा। समाज कल्याण विभाग जल्द ही शैक्षिक सत्र 25-26 के तहत चल रही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं के छूटे हुए छात्रों के लिए पोर्टल दोबारा खोलेगा, ताकि स्कॉलरशिप के लिए छूटे हुए छात्र आवेदन कर सकें। जो हमारे स्टूडेंट्स अभी रह गए हैं, जिनको उन्होंने स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पाए थे किसी कारण से, तो वो सभी बच्चे अपना फॉर्म दोबारा भर सकते हैं। तो पिछले साल इन्होंने जो 53,000 छात्र थे उनको सीधा लाभ दिया था। जैसे जो समाज कल्याण विभाग के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में इसी तरह की पहल के तहत पोर्टल खोला गया था, जिसके माध्यम से जो पैसा है वो छात्रों को भेजा गया था। और जो इनमें जो अनुसूचित जाति के जो 25,395 छात्र थे, और जिनको 30.65 करोड़ रुपए, तथा सामान्य वर्ग के 27,646 छात्रों को 50.47 करोड़ रुपए की सहायता दी गई थी। अब दूसरी बात करें कि हमारा इसमें ऐसा वो कोई अपडेट तो है नहीं है कि जो बच्चे रह गए थे जिनको पेमेंट नहीं हो पाया है, उन बच्चों को क्या पेमेंट दोबारा मिलेगा, इसमें ऐसा कोई लिखा नहीं है। लेकिन मैं आप सभी को बिल्कुल बता दे रहा हूँ कन्फर्म कि जो भी अभी तक बच्चे रह गए हैं ये लाभ उनको भी मिलेगा। अभी इसकी जो ऑफिशियल नोटिस है वो तो रिलीज़ नहीं हुआ है, अब तक आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन जो भी न्यूज़ आ रही है उस न्यूज़ के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी हमारे छात्र अभी रह गए हैं उन सभी को इस योजना का लाभ ज़रूर मिलेगा। दूसरा, जो अभी तक जैसे ओबीसी वाले बच्चे हैं, या वो जनरल वाले बच्चे हैं, एससी वाले बच्चे हैं, एसटी वाले हैं, या माइनॉरिटी वाले हैं, जितने भी हमारे वर्ग के बच्चे भी रह गए हैं जो फॉर्म ही नहीं भरा उन्होंने, उनके लिए तो बहुत बड़ी अपडेट है कि आप भैया अपना फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और हम इसमें डिस्कस करें कि जो गवर्नमेंट ने 24-25 में हमारा पोर्टल ओपन किया था, 24-25 में जो
पोर्टल ओपन किया था, उसमें से भी अभी तो बहुत बच्चे रह गए हैं जिनका जो है पेमेंट वो नहीं आया है। बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर जो हमारा पेमेंट है वो आएगा या नहीं आएगा, क्या प्रोसेस है। तो आपको भैया अभी तक देखो आपके लिए ऐसा कोई अपडेट नहीं था कि आपको जो पेमेंट है वो दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने तो बता दिया कि 53,000 छात्रों को उन्होंने जो पेमेंट है वो दे दिया है, ठीक है। तो वही सीन अब इस बार भी हो रहा है कि जो बच्चे रह गए थे, जैसे पिछले साल 24-25 के लिए नया पोर्टल ओपन किया था, उसी तरीके से जो हमारे 25-26 सेशन में बच्चे रह गए उनके लिए पोर्टल ओपन किया जाएगा। मैंने आपको जो लिस्ट आई हुई थी करेक्शन, ओ सॉरी करेक्शन क्यों, कॉलेज में जिन भी छात्रों का पेमेंट आ गया है उनकी लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना पैसा चेक कर सकते हैं। आपको हो सकता है नहीं मतलब पता हो, जैसे आपके दो अकाउंट हैं, ठीक है। दो अकाउंट में अगर आपको पता है कि आपने अकाउंट चेक कर लिया, आपका पैसा नहीं आया है, तो आप अपने कॉलेज में जाके उस पैसे को चेक कराइए। अगर कॉलेज में आपका पैसा आ गया है, शो कर रहा है, तो वो आपका किसी और अकाउंट में गया होगा, किसी और अकाउंट में। अब अकाउंट कौन सा है, तो आप सीएससी सेंटर पर जाएं, वहाँ अपना थंब इम्प्रेस करें, वहाँ से जितनी भी डिटेल्स है वो आपको मिल जाएंगी। तो वहाँ पे पैसा अभी भी उन अकाउंट्स में आ रहा है जिन अकाउंट्स में ना ही बच्चा आधार लिंक है, या आपको कोई मतलब आपने वो खाता चलाया ही नहीं है, तो वो पैसा उस अकाउंट्स में आ रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो करंट वाला सेविंग अकाउंट है उसमें भी पैसा आए। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, आप उसको चेक कराइए। आप अपने कॉलेज में जाइए, मैं आपको लिस्ट भी दिखा देता हूँ किस तरीके से आती है, वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था। जो लिस्ट है वो आपकी इस तरीके से आएगी, जिसमें आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ मतलब नेम, यहाँ फादर नेम, यहाँ कोर्स कौन सा है, और टोटल स्कॉलरशिप पेड अमाउंट, टोटल अमाउंट टू बी पेड, जिसमें मतलब स्टेट शेयर है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। तो आप यहाँ से जाके इसे चेक कर सकते हैं, कॉलेज में जाके आप चेक कराएंगे, क्योंकि ये जितनी भी जो लिस्ट है वो आपको अपने खुद से नहीं चेक कर सकते हैं, वो आपके कॉलेज में ही जाके आपको पता पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब हमारे जो छात्र रह गए थे, जैसे मतलब अभी जो सेशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो जो हमारे एससी वाले छात्र थे और एसटी वाले, तो इनकी तो भैया मतलब आपका जो है वो सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगा, क्योंकि आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट आता है, तो वो सेकंड इंस्टॉलमेंट 5 तारीख के बाद आएगा। उसमें अब इस बार ओबीसी वर्ग को भी थोड़ी सी मतलब छूट मिल रही है, और माइनॉरिटी वर्ग का जो पैसा है वो बहुत कम आया है, तो माइनॉरिटी वर्ग को दोबारा पेमेंट ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि अगर फंड बचता है जनरल कैटेगरी वालों पे, तो वो जनरल वालों को भी पेमेंट करें, क्योंकि अभी तक डीएलएड कोर्स है, बीएड कोर्स है, बीएससी है, इनमें बहुत से छात्र रह गए हैं जिनको पेमेंट नहीं मिल पाया है। तो 5 तारीख तक तो आप सभी का जो रीज़न है वो डीडब्ल्यू अधिकारियों द्वारा भेजा जाएगा कि किसकी स्कॉलरशिप किस वजह से नहीं भेजी गई है। तो जैसे ही वो रीज़न आपके पास आ जाता है, रीज़न आने के तुरंत बाद कोई ना कोई गवर्नमेंट ऐसा कदम उठाएगी जिससे कि आप सभी को जो है लाभ मिल सके। तो जब तक थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, और जिन भी छात्रों का पेमेंट आ रहा है उनके लिए बहुत बहुत बधाई है। और आप सभी अपना जो डीबीटी है वो ज़रूर चेक करा लें, क्योंकि बिना डीबीटी अकाउंट्स के पीएफएमएस के आपका पैसा क्रेडिट नहीं होगा। तो नेक्स्ट अपडेट जो भी आएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। जब तक आपसे एक रिक्वेस्ट है, और प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए। और मैंने एक अपना जो है एक पोल भी रखा हुआ है, जिसमें जो भी छात्र हैं जिनको स्कॉलरशिप आ चुकी है वो बता दें, तो उसके अकॉर्डिंग फिर अपना मतलब कोई आगे कदम उठाया जाए। लेकिन उसके लिए हमें वोट बैंक ज़्यादा थोड़ा सा चाहिए, तो आप सभी उसमें हमारी मदद करिएगा।